नमस्कार दोस्तों। पिछली ऑलमोस्ट 10 कड़ियों से हम लगातार एंग्जाइटी नाम की कंडीशन की जिक्र करते आए हैं, क्योंकि एंग्जाइटी हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये काफ़ी चीज़ों से कनेक्टेड रहता है। तो हमने ऑलमोस्ट आज एक आखिरी कड़ी करेंगे जिसमें हम कुछ ऐसी लाइफ सिचुएशंस के बारे में जिक्र करेंगे जिससे आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। वो आपको लगेगा कि आप कैसे अपनी मदद कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर इसको शेयर और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसके अलावा मेरी आपसे खुलेआम आग्रह है, कोई भी आप में से जो इसको प्रोग्राम को देखते हैं, जो भी दर्शक अगर कुछ और सवाल पूछना चाहें या मुझे कुछ कहना चाहें कि कोई इस चीज़ का जिक्र और कीजिएगा या इस अदर और क्लिनिकल एंटिटी के बारे में डिस्कशन किया जाए, तो आप अपने सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो जो जैसा कि मैं कह रहा था, एंग्जाइटी का मैं आपको एक नमूना बताऊंगा कि मैंने एक ऐसा पेशेंट कुछ टाइम पहले देखा था जो हमारे पास जब आया था तो उसका एक ही तकलीफ़ थी, डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर सुन्न होते रहते हैं, हाथ पैर सुन्न होते रहते हैं, मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती। ये एक 25 साल का युवक था जो किस चीज़ से परेशान होता था? वो परेशान होता था अपने घर की ही डोमेस्टिक वायलेंस से। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, ना उसका काम करने का दिल करता था, वो हमेशा सोचता ज़्यादा रहता था और कुछ भी कर नहीं पाता था और उसको हर बात पे इमोशनली लेबाइल हो जाता था। और मैंने कुछ भी उसको अप टू द एक्सटेंट ही लैंडेड विद ए साइकियाट्रिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, उसकी और कंप्लेंट्स की हिस्ट्री सुनी तो तरह तरह की तकलीफ़ें थी। लेकिन मुझे पता चला कि शायद इस आदमी को फिज़िकल तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं हैं, जो भी है थोड़ी एंग्जाइटी की वजह से है और मानसिक तकलीफ़ें हैं। मैंने उसको बहुत ही अच्छे से उसकी काउंसलिंग की, उसको बैठाया, उसके सारे ब्लड पैरामीटर्स इंक्लूडिंग विटामिन D3, विटामिन B12, उसका कैल्शियम, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट करवाया, जिसमें कोई खराबी नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उसको क्या चाहिए, कि उसको अपने बाहर की चीज़ों से वो जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था उनको मैंने कहा तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान ना देवें। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको भी कहा गया कि आप घर में जो माहौल रखिएगा एक पॉजिटिव और स्वस्थ माहौल रखिएगा। और जो दवाइयाँ उसको साइकियाट्रिस्ट ने ऑलमोस्ट एक स्प्लिट माइंड समझ के, स्किज़ोफ्रेनिया समझ के ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, मैंने उसको धीरे धीरे डिसकंटिन्यू किया। बच्चे को फिज़िकल फिटनेस और व्यायाम की तरफ और योगा की तरफ बढ़ावा दिया। प्लस उसको जो वो अपने रोज़गार में नहीं जा रहा था उसको एनकरेज किया, जिससे उसको में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद वो धीरे धीरे 3 से 6 महीने के अंदर एक बिल्कुल यूज़फुल इंसान बन चुका था, जो ऑलमोस्ट एक घर में एक कहते हैं ना खोटा सिक्का घोषित किया जा चुका था। वो आदमी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाई एटलीस्ट डजन्स ऑफ सिटिंग्स ऑफ काउंसलिंग किया गया। उसको मिनिमम दवाएं दी गई जिससे उसका दिमाग थोड़ा शांत रहे, नेगेटिव सोच ना करे। उसको विटामिन्स वगैरह दिए गए। उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो उसका कॉन्फिडेंस ज़मीन से नीचे चला गया था वो कॉन्फिडेंस का बढ़ा। वो अब बिल्कुल यूज़फुल अंग बन चुका है। वो बाकायदा फर्स्ट क्लास अपने माँ बाप को खुद सलाह देता है कि मैंने ये आपकी गलती से ऐसा हुआ था, अब मैं ऐसा बन गया हूँ, आप भी शांत रहें, मैं भी शांत रहूँ, वो हम पॉजिटिव रहें। तो न केवल इससे हमने एक एंग्जाइटी के पेशेंट का इलाज किया, बल्कि एंग्जाइटी पेशेंट के अलावा एक स्वस्थ परिवार बनना चाहिए, उसको स्वस्थ परिवार बनने में काफ़ी मदद मिली। और एटलीस्ट दोज पेशेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी विद मी कि डॉक्टर साहब आपने हमारे बच्चे को बदल दिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी इस किस्म की कंडीशन हो, हमारे देश में साइकोलॉजिकल तकलीफ़ों के लिए लोग ना इसको टैबू समझते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। डॉक्टर क्या करेगा इसमें? नो। आजकल ज़माना है हेल्प लेने का। आजकल ज़माना है, कोई आपको कमी महसूस हो रही है तो अपने फैमिली डॉक्टर से बात कीजिएगा। फैमिली डॉक्टर आपको कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी देगा। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर सिर्फ गोलियां ही देता है या इंजेक्शन्स ही देता है। डॉक्टर आपको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी देता है जो काम करते हैं। जो आपका फैमिली डॉक्टर है वो तो आपका एक फुल फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। वो ज़िंदगी की किसी भी ख़राब स्थिति से आपको बाहर निकाल सकता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको पॉजिटिव ले लें।
दोस्तों, एंग्जाइटी के चैप्टर को हम आज समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल आए कि डॉक्टर साहब इसमें क्या किया जा सकता है, तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक को लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।